केंद्र में आज जो यूपीए की सरकार है, आतंकवाद के मुद्दे पर अक्सर बीजेपी कहती है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे, होम मिनिस्टर जो है वो बहुत सॉफ्ट हैं। आपकी राय उनसे अलग है या वही? होम मिनिस्टर की चर्चा करना बेकार है। पूरी यूपीए सरकार जिम्मेवार है। मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी का नेतृत्व में जो कुछ भी दिल्ली में चल रहा है वो सब के सब जिम्मेवार है। इसलिए ये किसी एक व्यक्ति को बलि चढ़ा करके हम दुनिया चला लें तो ये कांग्रेस को बचाने का खेल हो जाएगा और मैं वो पाप नहीं कर सकता हूं। इस देश में पोटा का कानून इस सरकार ने हटाया। पोटा का कानून हटना एक बात है कि पोटा का कानून हटने का कारण जो लॉजिक दिए गए हैं जिसने आतंकवाद को पनपने की ताकत दी है, ये देश का दुर्भाग्य है। मेरी गुजरात सरकार ने असेंबली में 3 बार घुसखोर का कानून पारित किया। दिल्ली सरकार के पास वो पेंडिंग पड़ा है 4 साल से। न वो हां भी कहते हैं न वो ना भी कहते, क्योंकि ना कह नहीं सकते, कानून ना कह नहीं पाते। हां कहने में उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है। आप देख सकते हैं दुर्भाग्य। महाराष्ट्र जहां पर जो कानून है वैसा ही कानून में बना रहा हूं, कोई दूसरा कानून है नहीं। फुल स्टॉप कॉमा के साथ मेरा घुसखोर का कानून वो ही है। और आतंकवाद, संगठित गुना, इन सबके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बहुत जरूरी कानून है। ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में कोई गुना बनता है तो वो तो मौका खो के अंतर्गत चलेगा। ये 50 किलोमीटर दूर गुजरात में कोई गुना करता है तो मेरे पास कानून नहीं है। ऐसी असहाय अवस्था पैदा कर दी इन्होंने, उसके कारण देश का कितना नुकसान हो रहा है। और उसके कारण आतंकवादियों को मजा आ रहा है। उनको लगता है ये पॉलिटिशियन को लड़ने दो, अपन लोगों को, निर्दोषों को गोलियां मारते चलो, लेकिन बम धमाके करते चले जा रहे हैं। लेकिन बिना पोटा के आपने जो पिछले दिनों बम धमाके हुए, सूरत में हुए, अहमदाबाद में हुए, आपकी पुलिस ने और आपकी जो पॉलिटिकल विल पावर जिसको आप कहते हैं, पकड़े गए सबके सब 2-3 दिन। पकड़ना एक चीज है, सजा दिलवाना दूसरी चीज है। कानून का उपयोग सजा दिलवाने के लिए होता है। कानून का उपयोग इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है। कानून का उपयोग अनुमान के आधार पर कुछ चीजों तक जांच करने की सुविधा मिलती है, इसलिए कानून की जरूरत पड़ती है। धमाके हो जाने के बाद बाकी सब कर रहे हैं, धमाके रोकने में भी इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन आगे चलते रहे। और दूसरा, कठोर कानून का फायदा एक सबसे बड़ा ये होता है कि अच्छे परिवार के बच्चे फिर ये रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। कुछ घरों पर लिखा होता है कुत्ते से सावधान, तो मामूली चोर फिर पैर नहीं रखता है, उस रास्ते में जाता नहीं है। सिर्फ बोर्ड लगाया हो तो भी नहीं जाता है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कठोर कानून होंगे तो अच्छे परिवार के तो बच जाएंगे। और इसलिए मैं तो मानता हूं जिनको अपने परिवार के बच्चों की चिंता है उन सबने अच्छे कठोर कानून के लिए मांग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे उस रास्ते पर न चले जाए। सबने मांग करनी चाहिए। आतंकवाद का एक मसला है। आतंकवाद आप किसी मजहब से जोड़ के देखते हैं या जो आतंकवाद वो है कि इनोसेंट लोगों की जाने लेना? दुनिया 2 हिस्सों में बंटी है। एक वो लोग हैं जो मानवतावाद में विश्वास करते हैं, मानवतावाद को प्रमोट करते हैं, मानवतावाद की रक्षा करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आतंकवाद को मानते हैं, आतंकवादी घटनाओं को पुरस्कार करते हैं, आतंकवादियों को बचाने का षड्यंत्र करते हैं, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बंटी है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और आतंकवाद को मानवता के दुश्मन के रूप में लेना चाहिए। नक्सलवाद भी उसी का एक दूसरा रूप है। नक्सलवाद में किस समाज के लोग हैं? और इसलिए ये सांप्रदायिक रंग देकर के आतंकवादियों को बचाने का जो धंधा हो रहा है बंद होना चाहिए देश में। कानपुर में पिछले दिनों एक धमाका हुआ, बजरंग दल के कुछ लोग पता लगा उसमें हैं। महाराष्ट्र में भी 1-2 जगह हुआ। बजरंग दल पे बैन की बातें होने लगी है, जिस तर्ज पे सिमी पे लगा। क्या आप उसको अगर दिल्ली की सरकार बजरंग दल या इनका कहीं पर भी हाथ होता तो इनको जिंदा छोड़ती क्या? ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनको जिंदा छोड़ते क्या? अरे खोज करके उनके पुरखों तक जाकर के सबको बंद कर दे, फांसी पर लटका देते। ये ऐसे लोग हैं दिल्ली में। लेकिन बयानबाजी करना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है, ये तो खेल चलता रहता है देश में, हर किसी को बता देते हैं। और क्या भारत सरकार का दायित्व नहीं है कि कानपुर में गुनहगार है तो उनको पकड़ करके कठोर कार्रवाई करे? कौन रोकता है उनको? कौन रोकता है उनको? कोई आया है उनके बचाव के लिए? आज आतंकवादी जो मारे जाते हैं उनकी रक्षा के लिए कितनी सारी एजेंसियां मैदान में आती है, यहां कोई नहीं आ रहा है। आतंकवाद आतंकवाद है। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि बयानबाजी करो, तुम्हारे पास सत्ता है, छोड़ो बयानबाजी और परिणाम देखो। वहां सरकार उनकी है। अगर आप महाराष्ट्र कहते हैं तो उनकी सरकार है, यूपी कहते हैं तो उनके अनुकूल सरकार रही है। क्यों नहीं करते कदम? इसी से जुड़ा एक मसला और आता है कि जिस तरह से जो ट्राइबल्स हैं, जो दूर जंगलों में रहते हैं, आपके काफी ट्राइबल एरिया है, वो शुरुआत में उन्होंने अपने अपने मजहब अपनाए, वो चाहे
हिंदुइज्म की तरफ गए या क्रिश्चियनिटी की तरफ गए। कंधमाल में जो उड़ीसा में हो रहा है या जिस तरह की सांप्रदायिक तनाव असम में देखा गया कल परसों में, क्या लगता है आपको कि ये भी कहीं उसी तरफ जा रहे हैं? यहीं से टेररिज्म पैदा होगा? सब चीजें अलग हैं, आप टेररिज्म को इसके साथ मत जोड़िए। टेररिज्म एक स्पॉन्सरर्स लोग हैं जो दुनिया को तबाह करके अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, इसलिए वो 9/11 भी करते हैं। इसलिए आप दोनों को इतना सिंप्लीफिकेशन मत कीजिए, और ऐसा करने से ही देश का नुकसान होता है। दूसरी बात है, कहीं पर भी इस प्रकार की घरेलू हिंसा होती है, सांप्रदायिक तनाव होता है, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। दुनिया के, हिंदुस्तान के सब लोग मानते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले भले न मानते हो, लेकिन सब लोग मानते हैं। और किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है, ऐसा कोई मानता नहीं है, किसी को कानून हाथ में। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के खातिर अगर हम सत्य को समझेंगे नहीं तो हम समस्या का समाधान भी नहीं खोल पाएंगे। क्या कारण था कि महात्मा गांधी ने बार बार कहा था कि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन के खिलाफ महात्मा गांधी ने आर्टिकल्स लिखे थे, जहां मौका पड़ा उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। क्या महात्मा गांधी की बात को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और किसी की माने या न माने, महात्मा गांधी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इतना ही सोचना है। और पंडित नेहरू के जमाने में इस देश में मध्य प्रदेश में नियोगी कमीशन बैठा था धर्मांतरण के खिलाफ, और पहली बार हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पंडित नेहरू के जमाने में कानून बने थे धर्मांतरण के खिलाफ। तब हम भाजपा वाले कहीं नहीं थे, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल कहीं पर नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रवाद की जो जिम्मेवारी है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण डाइल्यूट कर दी है, और उसी का नतीजा है कि आज देश इस प्रकार की चीजों को भुगत रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, महात्मा गांधी का कोट आपने लिया, कन्वर्शन। लेकिन कन्वर्शन जो हुए हैं वो क्रिश्चियनिटी से भी या दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म में भी किए जा रहे हैं, उसको क्या मानते? मध्य प्रदेश की बात हो या, मैं यही कहता हूं ना, किसी ने कन्वर्जन नहीं कहा है। अगर आप पुराने घर में वापस आते हैं वो कन्वर्जन नहीं है। आप पुराने घर में वापस, कोई कन्वर्जन नहीं मानता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को विदेशी धन की मदद से, लोभ, लालच, भय के माध्यम से अगर बदलाव करते हैं तब संकट पैदा होता है। पुराने घर में लोग अपने जाते हैं, उसमें क्या है, वो तो नेचुरल प्रक्रिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि आप ये बयान देकर के जो गरीब पीड़ित लोग, बेशक धर्म उन्होंने किसी के बहकावे में आकर के अगर अपना भी लिया है, उनको मारना, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उनका साथ दे रहे हैं? मैं पहले से बोला मैं हिंसा का विरोध करता हूं। मैं पहले से बोला कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या वो भूल जाओगे क्या? और आपका एजेंडा पर मुझे ले जाओगे क्या? इज्जत से मेरा तो काम यही नहीं, इज्जत में नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है हिंदुस्तान की जनता के सामने सच लाना। आपका काम ये नहीं कि आपके मन की चीजों किसी के मुंह में डालना। और इसलिए मैं मीडिया के मित्रों को, ये मेरे में हिम्मत है, मैं साफ कहता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं 3 मिनट पहले कि भाई ये कानून हाथ में लेना, हिंसा करना इस देश का कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। मैं दूसरे तबके में आपको बताता हूं महात्मा गांधी के विचार क्या था। तीसरे तबके में मैं आपको बताता हूं कि देश की सोच क्या होनी चाहिए। और आप फिर मुझे वहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि विवाद के घेरे में डालना चाहते हैं, जस आपका टीआरपी बढ़े, इसलिए इसमें मैं आपके काम नहीं आऊंगा।